स्थगित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जून 16 पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 पद। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कदम दर कदम स्पष्ट होता गया। पहले दिन यूहन्ना ने बपतिस्मा देते समय उसे देखा, परंतु वह चुप रहा। अगले दिन उसने उसे अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। और तीसरे दिन उसने प्रभु को जाते हुए देखा और चिल्लाकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। उसी तरह आध्यात्मिक रूप से भी आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं देख पाएंगे। उन्हें जैसा है वैसा देखने के लिए आपको कई दिव्य स्पर्शों की आवश्यकता होगी, तभी आप उसके अनुभव में प्रगति देखेंगे। वह चाहता था कि दूसरे भी उसे देखें। यूहन्ना यीशु को परमेश्वर का मेमना कहते हुए सुनकर चेलों ने यीशु को देखने की इच्छा की। उन्होंने मन ही मन विचार किया, परमेश्वर का मेमना, अब हम उसके पीछे हो लें। और वे यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु ने मुड़कर उन्हें देखा और कहा, तुम किसे ढूंढते हो? प्रभु जानता था कि वे उसे और स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं। जब आप उसका अनुसरण करते हैं तो वह स्वयं घूमकर आपकी ओर देखता है। वह आपसे पूछेगा, बच्चों तुम क्या चाहते हो? आप शायद उससे नौकरी या शारीरिक उपचार जैसी कई चीजें मांग सकते हैं, लेकिन इन शिष्यों के पास ऐसा कोई अनुरोध नहीं था। उन्होंने कहा, गुरु तू कहाँ रहता है? अब जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है उनमें तीव्र लालसा है, मेरा प्रभु कहाँ है, वह कहाँ रहता है? क्या आप में यह जानने की इच्छा है कि वह कहाँ रहता है? लेकिन कई मसीही कब्रिस्तान में जीवित मसीह की तलाश कर रहे हैं। तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वे उसे मनुष्यों के बनाए भवनों में देखना चाहते हैं। आप उसे तभी पा सकते हैं जब आप उसे खराई से खोजेंगे। क्या आप जानते हैं कि आपका स्वामी कहाँ रहता है? सबसे पहले वह आपके हृदय में रहना चाहता है। वह मनुष्य द्वारा बनाई गई इमारतों की तलाश नहीं कर रहा है। कितने लोग पैसे की भीख मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर एक इमारत बनाने के लिए तथा कथित परमेश्वर का घर बनाने के लिए कृपया हमें कुछ पैसे दें। वे कहते हैं हम एक परमेश्वर का घर बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के घर का अर्थ नहीं जानते। परमेश्वर केवल दो जगहों पर रहते हैं, वह ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता, दीन टूटे और पिसे हुए हृदय में भी। यशायाह 57 का 15 पद। प्रभु यीशु आपके पापों को क्षमा करने और आपके हृदय में आकर रहने के लिए मरा। वह चाहता है कि आपका हृदय उसका निवास स्थान बन जाए। वह आपसे प्रेम करता है और आपके लिए मर गया। आपके लिए उसके हाथ और पैर घायल हो गए। यदि आप उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो वह आपको रूपांतरित कर देगा, आपके सारे भय दूर कर देगा और आपको उज्जवल बना देगा।